ये कहानी है एक जंगली बच्चे और एक डायनासोर की, जिनकी दुश्मनी इतनी गहरी होती है जैसे सांप और नोएले की। लेकिन वक्त के चलते इनकी दुश्मनी कब दोस्ती में बदल जाती है पता ही नहीं चलता, और कैसे डायनासोर एक बच्चे के कारण अपनी गुम हुई फैमिली से भी मिल पाता है। तो बिना देर किए वीडियो को शुरू करते हैं। तो मूवी की शुरुआत में हम एक कपल डायनासोर को देखते हैं जो कि फार्मर थे। आज उनकी लाइफ का सबसे बड़ा दिन था, क्योंकि आज उनके बच्चे अंडों से बाहर आने वाले थे और वो दोनों भी इसका बड़ी ही बेसब्री से वेट कर रहे थे। और देखते ही देखते अंडों के टूटने पर उसमें से दो बच्चे लिबी और बक बाहर आते हैं। और जब लास्ट अंडा टूटता है तो उसमें से एक ऐसा डायनासोर बाहर आता है जो दिखने में बहुत वीक और छोटा था, जिसे बाहर आने से भी डर लग रहा था। उसके डैड हेनरी उसका नाम आर्लू रखते हैं और अपने सभी बच्चों को बताते हैं कि हम फार्मर हैं और आज से तुम भी हमारी एक छोटी सी फैमिली का हिस्सा हो। टाइम निकलता है और बच्चे अब काफी बड़े हो चुके थे और शरारती भी, जो हमेशा मस्ती किया करते थे और फार्मिंग करने में उनकी हेल्प भी कर रहे थे। लेकिन इस सबसे अलग आर्लू को उसकी हेल्थ और हाइट के हिसाब से काम दिया जाता था। लेकिन फिर भी आर्लू हमेशा बहुत डरता था। अब विंटर आने वाला था, इसलिए हेनरी अपने बच्चों से कहता है कि उसके लिए हमें अपना खाना स्टोर रूम में सेव करना होगा, जिससे आगे हमें कोई प्रॉब्लम ना हो। लेकिन एक जंगली हमारा खाना चुरा लेता है। इतना कहने के बाद वो दोनों अपने अपने फुटप्रिंट्स स्टोर रूम पर छोड़ देते हैं। लेकिन यहाँ बच्चे भी फुटप्रिंट्स छोड़ने के लिए जिद करने लगते हैं। इस पर हेनरी कहता है कि फुटप्रिंट्स छोड़ने के लिए तुम्हें कोई बड़ा काम करना होगा, जो खुद के लिए नहीं बल्कि किसी दूसरे के लिए होगा। और मुझे पूरा विश्वास है कि तुम लोग एक दिन ये जरूर कर पाओगे। और देखते ही देखते बक और लिबी तो ऐसा काम कर देते हैं और अपने फुटप्रिंट्स भी छोड़ देते हैं। लेकिन आर्लू में कोई सुधार नहीं हुआ था। अगले दिन हेनरी आर्लू को बताता है कि वो जंगली एक बार फिर हमारा खाना खाकर चला गया है। अगर उसे हमने नहीं रोका तो विंटर में हमारा खाना कम पड़ जाएगा, इसलिए उसका इलाज ढूंढना होगा और तुम्हें उसे पकड़ना होगा। और प्लान के मुताबिक दोनों से पकड़ने के लिए जाल बिछाते हैं। हेनरी आर्लू से कहता है कि एक बार अगर तुमने उस जंगली को मार दिया तो तुम भी अपने फुटप्रिंट्स छोड़ देना, ठीक मेरे साइड में। आगे जब आर्लू को पता चलता है कि जाल में कोई फंस चुका है तो वो डरते हुए उसे मारने के लिए आगे बढ़ता है, जहाँ वो देखता है कि वो जंगली कोई और नहीं बल्कि एक छोटा बच्चा है जो उस जाल में से निकलने के लिए बेहिसाब दम लगा रहा है और इसी कारण वो थक चुका था। आर्लू उससे डर तो रहा था, लेकिन फिर भी कुछ हिम्मत जुटाकर उसे मारने के लिए वो आगे बढ़ता है। लेकिन उसका मासूम फेस देखकर आर्लू को उस पर दया आ जाती है और वो उसे छोड़ देता है। लेकिन बच्चा आर्लू की तरफ बढ़ता है, जिसे देखकर आर्लू जोर जोर से चिल्लाने लगता है, जिसकी आवाज सुनकर हेनरी भी वहाँ आ जाता है। इसे देखकर बच्चा वहाँ से भाग जाता है। हेनरी को जब पता चलता है कि आर्लू ने उस बच्चे को जाने दिया तो उसे समझाते हुए कहता है कि अपने डर को खुद पर हावी मत होने दो, नहीं तो तुम भी नहीं बचोगे और तुम्हें अपना काम अभी खत्म करना होगा। उस बच्चे के पैरों के निशान अभी दिख रहे थे। उन्हें फॉलो करते हुए ये बच्चे तक पहुँच सकते थे। आगे जाने पर मौसम बहुत खराब हो चुका था और बारिश भी हो रही थी, इसलिए पैरों के निशान मिट रहे थे, जिन्हें देखते हुए हेनरी आर्लू से तेज चलने को कहता है। लेकिन रास्ते में चोट लगने के कारण आर्लू वहीं गिर जाता है, इसलिए दोनों वापस आने लगते हैं। लेकिन नदी पर तूफान आने के कारण आर्लू तो बच जाता है, लेकिन उसमें हेनरी की डूबने के कारण मौत हो जाती है। अगले दिन आर्लू और उसकी माँ खेत पर काम कर रहे थे, जहाँ आर्लू को पता चलता है कि वही जंगली बच्चा उनका खाना खा रहा है, तो वो उसे मारने के लिए उसके पीछे भागता है। लेकिन पैर फिसलने के कारण वो दोनों नदी में जा गिरते हैं और एक बड़ी सी चट्टान से सर टकराने के कारण वो बेहोश हो जाता है। आर्लू की जब आँख खुलती है तो वो देखता है कि वो अपने घर से बहुत दूर आ चुका था और उसके पैर में चोट भी लगी है। डर के कारण उसकी हालत खराब हो रही थी। वहीं उसे फिर से वही बच्चा दिखाई देता है जो उसे देखकर वहाँ से भाग जाता है। अब आर्लू का सिर्फ एक ही मकसद था और वो है किसी भी तरह अपने घर वापस पहुँचना, और इसीलिए वो नदी के किनारे किनारे आगे बढ़ रहा था, क्योंकि उसके डैड ने उसे कहा था कि अगर कभी गुमराह हो जाओ तो नदी को ढूंढ लेना, उसे तुम्हें अपना घर ढूंढने में आसानी होगी। आगे उसे बेरी दिखाई देती है, जिसे खाने की लालच में वो फिसल जाता है और उसका पैर एक बड़े से पत्थर के नीचे दब जाता है, जिसे निकालने के लिए वो हर नाकाम कोशिश कर रहा था और आखिर में थक हार कर वो वहीं सो जाता है। सुबह जब उसकी आँख खुलती है तो वो देखता है कि उसका पैर अब निकल चुका है। वहीं उसे उस बच्चे के पैरों के निशान दिखाई देते हैं और वो भी समझ आता है कि हो न हो उस बच्चे ने उसकी हेल्प की है। आगे जाने पर एक बार फिर वो बच्चा मिलता है, लेकिन इस बार वो बच्चा आर्लू के लिए खाना लाया था, लेकिन शाकाहारी होने के कारण आर्लू खाने से मना कर देता है। तब वो बच्चा आर्लू को बेरी ला कर देता है और बिना कुछ सोचे आर्लू सारी बेरियां खा लेता है। आर्लू उससे और बेरियां खाने के लिए मांगता है। जवाब में वो बच्चा उसे अपने पीछे आने को कहता है और बड़ी मुश्किल के बाद आखिर जब एक पहाड़ी पर आर्लू को बेरियां दिखाई देती हैं, तो उसे खाने को उसकी ओर बढ़ता है। बच्चा उसे बार बार मना कर रहा था, लेकिन फिर भी वो खाने के लिए आगे बढ़ता है और इसी दौरान उसके ऊपर एक स्नेक आकर गिरता है, जिससे अनबैलेंस होकर दोनों नीचे गिर जाते हैं, जहाँ स्नेक आर्लू को काटने के लिए बेताब
खराब था, लेकिन बच्चे के होते हुए स्नेक उसका कुछ नहीं बिगाड़ पाता और बच्चा उसे मार मार कर उसकी हालत खराब कर देता है और आखिरकार स्नेक डर कर भाग जाता है। ये सारा सीन जंगलों में छुपा हुआ एक वुड बीस्ट देख रहा था, जो आलू से बच्चे को उसको देने की रिक्वेस्ट कर रहा था, लेकिन आलू उसे साफ साफ मना कर देता है। अब आलू और बच्चे के बीच काफी अच्छी दोस्ती हो चुकी थी, इसलिए आलू बच्चे का नाम सोचता है और बहुत सोचने के बाद उसका नाम स्पॉट रखता है। अब रात होते होते दोनों एक जगह आराम करते हैं और यहाँ मूवी थोड़ी सी सैड हो जाती है, क्योंकि आलू को उसके घर फैमिली की याद आ रही थी। इसलिए वो स्पॉट से इशारों में कहता है कि मेरी एक फैमिली भी है जिसमें डैड की मौत हो चुकी है। इसे देखते हुए स्पॉट भी कहता है कि मेरी भी फैमिली है और मेरे भी मॉम एंड डैड की मौत हो चुकी है। अगले दिन एक तेज तूफान के चलते दोनों आगे बढ़ रहे थे, लेकिन आलू को डर लग रहा था और साथ ही साथ उसके डैड की कुछ मेमोरी भी उसे याद आ रही थी, इसलिए वो वहीं छुप जाता है। तूफान शांत होने पर उसे ऐसा लगता है कि वो फिर से भटक चुका है, इसलिए हेल्प के लिए कुछ क्रिएचर को आवाज लगाता है और उनसे कहता है कि प्लीज मुझे मेरे घर पहुंचा दो। इस पर क्रिएचर का लीडर थंडर क्लैप कहता है कि हम हमेशा तूफान का पीछा करते हैं, क्योंकि किसी ने कहा था कि तूफान आएगा और कुछ दे कर जाएगा। आलू उनके इरादों से अनजान था, लेकिन स्पॉट उन्हें देखते ही पहचान चुका था, लेकिन उनके आने से पहले ही वो छुप गया था। लेकिन उन्हें स्पॉट की स्मेल आ जाती है और वो आलू से उसका पता पूछते हैं, लेकिन आलू कुछ बताने के लिए तैयार नहीं था, लेकिन फिर भी स्पॉट उनकी नजरों से कहाँ तक बचता, इसलिए दोनों वहाँ से भागने लगते हैं और भागते भागते कुछ बड़े डायनासोर्स के पास पहुँचते हैं, जो थंडर क्लैप और उसके साथियों को बुरी तरह मारकर वहाँ से भगा देते हैं। आलू उन्हें सारी बातें बताते हुए कहता है कि मुझे पांजा पर्वत का रास्ता बता दो। इस पर डायनासोर्स उसे कहते हैं कि हम हमारी बफेलो ढूंढने जा रहे हैं, तो तुम भी हमारे साथ चल सकते हो सकता है कोई तुम्हारी हेल्प कर दे। स्पॉट की मदद से ये लोग आगे बढ़ते हुए बफेलोस ढूंढने में कामयाब हो जाते हैं, जिन्हें कुछ क्रिएचर ने चुरा लिया था, और देखते ही देखते इन लोगों के बीच फाइट होती है और थोड़ी ही देर में सारे डायनासोर्स अपने बफेलोस लेकर वहाँ से निकल आते हैं और कुछ दूर आकर आलू को पांजा पर्वत दिखाई देता है, जिसे देखकर उसकी खुशी का कोई ठिकाना नहीं था। इसलिए अब वो डायनासोर को थैंक यू कहकर पांजा पर्वत की तरफ आगे बढ़ता है। के जाने पर स्पॉट को उसी के जैसा एक आदमी दिखाई देता है, जो बिल्कुल स्पॉट की तरह ही बिहेव कर रहा था। दोनों एक दूसरे को गौर से देख रहे थे, लेकिन आलू उसे ये कहकर उसे अपने साथ ले आता है कि हमने पहले अपने घर पहुँचना है। आगे जाने पर मौसम बहुत ज्यादा खराब हो चुका था और आगे जाने का कोई रास्ता भी नहीं था। वही मुसीबत उसका पीछा नहीं छोड़ती और एक बार फिर थंडर क्लैप उसके सामने था, जो स्पॉट को उठाकर अपने साथ ले जाता है। जिसे बचाने के चक्कर में आलू पहाड़ी से नीचे गिर जाता है, जहां आलू को उसके डैड की सोल दिखाई देती है, जो उनसे कहता है कि स्पॉट ने मेरी बहुत हेल्प की है और अब वो मुसीबत में है, तो मेरा भी फर्ज बनता है कि मैं उसकी हेल्प करूं। इस पर हेनरी उसकी तारीफ करते हुए कहता है कि मुझे पता था कि तुम बहुत बहादुर हो, जाओ और अपने दोस्त की मदद करो। लेकिन आलू को एहसास होता है कि उसके डैड यहाँ नहीं है, बस ये तो सिर्फ उसकी आंखों का धोखा है। बहुत ढूंढने पर उसे स्पॉट दिखाई देता है, जो नदी के बीचों बीच एक लकड़ी में छुपा हुआ था, जिसे खाने के लिए थंडर क्लैप और उसके साथी बेताब हो रहे थे। आलू स्पॉट को बचाने के लिए आगे बढ़ता है और इसी दौरान इनके बीच काफी फाइट भी होती है और एक एक करके आलू सभी क्रिएचर को वहाँ से भगा देता है। लेकिन अफसोस स्पॉट को बचाने से पहले ही नदी में पानी तेज हो जाता है और दोनों नदी के साथ बह जाते हैं और एक झरने से तेज स्पीड में नीचे गिर जाते हैं। इसमें स्पॉट बेहोश हो जाता है। आलू से किसी तरह बाहर निकाल कर लाता है और थोड़ी देर बाद वो होश में आ जाता है। अब बस मंजिल सामने थी और कोई मुसीबत भी नहीं थी, लेकिन किस्मत को कुछ और ही मंजूर था और एक बार फिर वही आदमी स्पॉट को ढूंढते हुए वहाँ आ पहुँचता है। लेकिन इस बार वो अकेला नहीं था, बल्कि उसकी फैमिली भी उसके साथ थी। स्पॉट उसकी स्मेल पकड़कर समझ जाता है कि ये उसी की फैमिली है जो कुछ सालों पहले बिछड़ चुकी थी। स्पॉट के माँ बाप अपने बच्चे को पकड़कर बहुत खुश हो रहे थे। वहीं स्पॉट के फेस पर भी ये खुशी देखने लायक थी। इसलिए आलू स्पॉट को अपने साथ ले जाने से मना कर देता है, क्योंकि उसे अब अपनी फैमिली मिल चुकी थी और इसी में उसकी खुशी थी। और लास्ट बार स्पॉट आलू को गले से लगाकर अपनी फैमिली के साथ वहाँ से चला जाता है। इधर जब आलू अपने घर पहुँचता है तो उसकी मॉम खेत पर काम कर रही थी, जो आलू को देखकर बहुत ही ज्यादा खुश होती हैं और सभी उसे गले से लगा लेते हैं। और फाइनली अब वो टाइम आ चुका था जब आलू भी अपने फुटप्रिंट्स छोड़ने लायक बन चुका था। आलू के फुटप्रिंट्स छोड़ने के बाद ये शानदार मूवी यहीं खत्म हो जाती है।